ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। अब से कुछ महीने पहले पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, जो को 20 साल हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं, वो पाकिस्तान गए थे अपने दोस्त इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। जब वापस आए, एक खबर लेके आए थे करतारपुर साहब कॉरिडोर की, और अब फिर उसी बॉर्डर के रास्ते पे हैं। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी कल हो रही है। सिद्धू साहब, इतनी जल्दी वापसी होगी पाकिस्तान की, सोचा था आपने? ये बाबा नानक का चमत्कार है, ये उसकी मेहर है। मेरे महरम मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, असी उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जाइए उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां संग निभाइयां। रात में बैठा था, मैं इस चमत्कार के बारे में सोच रहा था, और 3 महीने पहले का बीता हुआ दौर, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी। करदा याद मैं बीतिया दौर आया, वेखण वास्ते अज दा टौर आया, दिल विच आस उम्मीद ते प्यार लैके करन सोहणे भविख ते गौर आया। यानी फुल दे बन के भौर, फूलों पे भंवरा आता ना, यानी फुल ते बन के भौर आया। अज एदी जियारत मैं करन खातर सोहणे यारां दे शहर लाहौर आया। तो ये आज मतलब वो उम्मीद के ऊपर बूर लग गया है, वो उम्मीद रियलिटी बनने वाली है बाबा नानक की मेहर से। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो 3 महीने से ये शंखनाद किया था, उद्घोषणा की थी कि हम तैयार हैं, फिर उनके मंत्री सदस्य जो थे फवाद चौधरी साहब, कुरैशी साहब, सब ने, और तैयारियां, झंडे लग गए, रोड्स बन रही हैं, उसका बहुत असर हुआ। फिर इंडियन गवर्नमेंट की बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। बहुत देर कर दी थी मेहरबान आते आते, लेकिन आ गए, देर आए दुरुस्त आए, और उन्होंने मुझे लगता है कि ये पहल करके उनके लिए आसान कर दिया, क्योंकि रास्ता जो है 4.5 किलोमीटर का, वो सारा पाकिस्तान की तरफ है, और इसलिए पहला कदम हमें उठाना था। उन्होंने कह दिया था कि 2 कदम हम उठाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ बाबे के दर से मिट्टी लेके आऊँगा जिसमें सौंधी खुशबू होगी, वो यहाँ ला के अपने वतन में, अपने यहाँ, अपने दर पे उन लाखों करोड़ों नानक नाम लेवा सिखों को कहूँगा कि देखो, इस मिट्टी, जो मैं इस मिट्टी का ज़र्रा हूँ, देखो इस मिट्टी की चमत्कार क्या है। आज आप जुड़ गए हो उस बिछड़े गुरधाम से, और ये बहुत बड़ी बात है। ये 71 साल की वेट जब पूरी होती है, जो आदमी इंतज़ार में 71 साल, पीढ़ियाँ निकल गई, मेरे माता पिता का देहांत हो गया, आज अगली जनरेशन के लिए इमरान खान साहब ने और भारत सरकार ने कुछ किया है। और मैं इस बात का भी इस्तकबाल करता हूँ कि मोदी साहब ने कहा बर्लिन वॉल गिर सकती है, मैं भी यही कहता था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अगर साथ खेल सकते हैं, अगर जेरूसलम में तीनों धर्म साथ पाठ पूजा कर सकते हैं युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है कि ये असंख्य संभावनाओं से ओत प्रोत, प्यार, मोहब्बत, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एक एकड़ ज़मीन है नारोवाल में, वो खुशहाल हो जाएंगे, बरकत हो जाएगी। बाबा नानक उस पारस की तरह है, जिसे छू लेंगे, जिस नाम भी छू लेगा अगर, तो मुझे लगता है कि गौरव का संचार हो जाएगा। चीज़ अगर धूमिल थी, उज्जवल हो जाएगी, जिसका मोल नहीं वो अनमोल हो जाएगा, क्योंकि इतना विकास होगा, गरीब से गरीब को वो फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि बाबा नानक जो हैं उच्च के पीर हैं। पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिਉਂदा गुरां दे नाम, और वो सब उनकी चौखट पे शीश निभाने आते हैं। हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर हैं वो। और ये बात जो है यही जोड़ती है, क्योंकि हर तरफ उनका सम्मान है। इसलिए जो पुराना वक्त था, जे आई पतझड़ ते फेर की होया, मेरा प्रयास, जे आई पतझड़ ते फेर की होया, तो अगली रुत ते यकीन रखी, मैं लब के कितों लियाउना कलमा, तू फुल्लां जोगी ज़मीन रखी। अगर पतझड़ है तो फिर क्या हुआ, अगली रुत पे तो यकीन रख, मैं कलमों को ढूंढ के लाता हूँ भाई, तू फूलों जोगी, तू फूलों के लिए थोड़ी ज़मीन रखना। ये पॉजिटिव अप्रोच जो है, मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप पिछली बार गए थे तो एक कंट्रोवर्सी, एक अच्छी खबर आप लाए थे, लेकिन वो जफ़ी वाली कंट्रोवर्सी हो गई। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, बाबे नानक
के दर के लिए मैं हर तरह से हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। मैं उस सत्य की राह पे चला हूँ जो करोड़ों के लिए है। देखिए, सरकारें हाथ पे हाथ बैठ के नहीं रखती। हाथ पे हाथ रख के अगर बैठोगे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का आभास करते हैं। इस बात की मुझे चिंता नहीं। निंदा तो सबकी होती है। द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ही हू ट्राइज टू प्लीज एवरीवन प्लीज। मेरी एक अपनी सोच है, वो जोड़ने वाली है। तो आप कल वहाँ गए थे डेरा बाबा नानक में, दूरबीन के रास्ते दर्शन किए, माथा टेका। अब ये कितना इमोशनल आपके लिए जर्नी है। कल वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा। आप करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, इतना आपने क्रिटिसिज्म भी झेला, अब वहाँ आप दोबारा कल पहुँचेंगे, क्या लेके जा रहे हैं, क्या रास है, कुछ चढ़ाएंगे वहाँ पे? जो क्रिटिसाइज करते थे वो भी तो साथ खड़े होंगे। जो कहते थे देश के प्रति बातें करते थे वो भी तो वहीं होंगे। मुझे ये लगता है कि आदमी अगर नियत साफ रखे, सच्ची निष्ठा रखे, तो निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती है और जीव को ब्रह्म से मिला देती है। 3 महीने में ये सब कुछ कैसे बदल गया, वो सब लोग कैसे बदल गए? क्योंकि आखिर में सत्य ये है कि सभी चाहते हैं कि रिश्ते सुधरें, सभी चाहते हैं कि संबंध बेहतर हों, सभी चाहते हैं कि तिजारत बढ़े, सभी चाहते हैं कि भाई यहाँ से हम सुलांग पास तक जा सकते हैं यदि दोस्ती का हाथ कोई बढ़ाए। सब चाहते हैं, अंदर से सब चाहते हैं। और चंद लोग अगर नहीं भी चाहते तो उनको भी साथ लेना चाहिए। और ये बात जिस दिन समझ आ गई, और अब सबको समझ आ रही है, तो फिर ये कॉरिडोर जो है ये शांति के साथ साथ समृद्धि का कॉरिडोर बन जाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का कॉरिडोर बन जाएगा। बाबा नानक की फिलॉसफी इसमें छलकेगी, क्योंकि वो पारस क्या कहता है कि आपसी भाईचारा रखो, मतभेद मिटाओ, सब एक हैं, एक ही ओंकार, सब एक हैं। तो वो जुड़ जाएंगे लोग। तो मुझे इस पूरे माहौल में आप बहुत पॉजिटिव रहे, और कल गुरुद्वारा साहब आप दर्शन करेंगे, फाउंडेशन स्टोन भी होगा, क्या लेके जा रहे हैं? मैं वहाँ एक बहुत खूबसूरत दोशाला जो मेरी घरवाली ने जिस पे माथा लगा के मंगवाया है। खान साहब ने तो हमारी झोलियाँ भर दी। जड़ा यार ना देखे ए बानू वो यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार में थोड़ा गर्ज नहीं वो प्यार मुबारक हुंदा है। कि लेना है, क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना है शिखर मनारों ने। जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार बाबे का लांगा, वो द्वार मुबारक होता है। तो वो मुबारक द्वार पे मैं जहाँ वहाँ की मिट्टी लेके आऊँगा तो एक दुशाला बाबा जी का शुक्राना करूँगा। और जिस दिन ये पगड़ी सोचा था कि आपके द्वार पे लगेगी, तो ऐसे करोड़ों लोगों में उम्मीद जगेगी, भावना जगेगी कि बाबे दा दर हुण हकीकत बन गया है। हुण उस बिछड़े गुरधाम दे खुले दर्शन दीदारे होंगे। विश्वास जगाना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी सियासतदान का उत्तरदायित्व धर्म ये है कि वो विश्वास जगा दे लोगों। आपने पूरी इसमें पॉजिटिविटी भी मेंटेन कर रखी है। आपको एक, जिसको कहते हैं ना भी, यू स्टूड योर ग्राउंड, है ना। और आपने कल से लगातार आप कह रहे हैं कि पूरा क्रेडिट जो है संगत को है, उन गुरु नानक के नाम लेने वाले लोगों को है, उन पिलग्रिम्स को है। लेकिन एक स्टेज लगी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। आपने भी देखा होगा आज खबरों में भी किस तरह बैड टेस्ट आया। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि धर्म को सियासत या आतंकवाद का चश्मा लगा के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो किसी पुत्र को अपने पिता के दर पे माथा टेकने से रोके, जो अपने महरम के दर पे पगड़ी झुकाने से रोके। सो इसको राजनीति की चादर से मत देखो, उसके चश्मे से मत देखो। हाँ, और ये पुरानी बातें जो हैं, तमाम उम्र यही भूल करते रहे कुछ लोग। धूल चेहरे पे थी और आईने साफ करते रहे। आपको भी इनवाइट था, सुषमा जी को भी था, कैप्टन साहब को था। कैप्टन साहब नहीं जा रहे, उन्होंने डिक्लाइन किया, आपने रीजंस बताए उन्होंने। आप जा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, उनकी अपनी एक सोच, अपनी एक विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी एक सोच, अपनी विचारधारा हो सकती है। लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होना अनिवार्य है, ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। देखिए, कोई मनभेद नहीं, वो मेरे पिता समान है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी,
और तिजारत होगी, बॉर्डर खुलेंगे, तो ये खून खराबा बंद हो जाएगा। इस खून खराबे को प्रिवेंट करना है तो पीस इज़ दी ओनली वे, टॉक्स आर दी ओनली वे। और टेबल के ऊपर बातों से देशों के समस्याएं सुलझती हैं। नहीं तो 71 साल में हमने क्या पा लिया, क्या एक कदम आगे बढ़े? तो ये मेरी सोच है। हालांकि वो मेरे पिता समान है, उनकी अपनी सोच है और मैं उनकी सोच के ऊपर कभी इंक्रोच नहीं करूंगा। उनका सम्मान करता हूं, उनके डिसीजन का हमेशा सम्मान करूंगा। भले ही आप दोस्त बन के जा रहे हैं, लेकिन परमिशन आपने ली उनसे? देखिए, उन्होंने फट करके परमिशन दे दी, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। उन्होंने फट करके परमिशन। देखिए, मैं दोस्त बन के जा रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ। और जैसे जितने भी जर्नलिस्ट गए हैं यहाँ से, वो भारत सरकार से परमिशन नहीं लेते, फिर भी मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, उन्होंने बताया है कि भाई मैं जा रहा हूँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी होती है, उनसे मैंने परमिशन जरूर ली। शाही कैप्टन साहब ने एक रीज़न अपना दिया है सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, दूसरे, लेकिन उन पे ऑपोजिशन ने एक अटैक कर दिया पाकिस्तानी मित्र को लेकर, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनके अपने पारिवारिक मसले हैं, उसमें मैं कभी दखलंदाजी नहीं करूँगा। इमरान खान मतलब आपके क्रिकेटिंग डेज से वो आपको हमेशा ही दोस्त मानते हैं। आज फिर अब कल इमरान खान के लिए क्या है? पिछली बार एक शॉल भी थी, अब तो एक उन्होंने दोस्ती भी निभा दी आपसे। देखिए, उनको मैं क्या दे सकता हूँ? उनको मैं प्यार दे सकता हूँ, मोहब्बत दे सकता हूँ, इज्जत दे सकता हूँ। देखिए, ये जो प्यार है, जो इज्जत उन्होंने मुझे दी, जो मुझे गले लग के मुझे क्या शाबाश, जुर्रत चाहिए, तू बहादुरी दिखाई है बेटा, इसमें सब कुछ आ गया। मैं उनको क्या दे सकता हूँ? मेरे भाई वजीर आजम है एक मुल्क का, मैं उन्हें सम्मान दे सकता हूँ। इंसान खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता। फिर भी मैंने एक गोल्डन टेम्पल की छोटी सी प्रतिमा ली है। अगर मुझे यहाँ से ले जाने देंगे तो मैं आस करता हूँ कि उन्हें पसंद आएगी। और आपकी एक फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है, हमने देखा पिछली बार तो आपको मॉब अराउंड ही कर लिया था लोगों ने। इस बार मैसेजेस हैं कोई? देखिए, जिंदगी में अगर सागर से ज़्यादा प्यार, अथाह सागर से जिसे नापना ही मुश्किल हो जाए, अगर वैसा प्यार मैंने देखा तो पिछली बार देखा। मैं बहुत सहम के डर के, एक अंदर डर तो नहीं, एक अंदर धड़कन थी, बटरफ्लाइज जिसे कहते हैं ना। डर तो मैं ज़िंदगी में है ही नहीं, डरता तो मैं परमात्मा से हूँ। एक सुखबुहाट थी अंदर बटरफ्लाइज की, क्या होगा भाई। जैसे मैं 14 साल बाद पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गया था कि क्या होगा, लेकिन वो सब कुछ एकदम से मिट गया। और मैंने देखा कि यार, स्किम्ड मिल्क मैस्कुरेट्स स्क्रीम थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। एकदम अलग माहौल मैंने पाया, ऐसा वेलकम, ऐसा प्यार, मोहब्बत, मतलब वो अनुभव करके ही इंसान समझ सकता है। और इसीलिए मैं गाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। फाइनली सिद्धू साहब, आप ने बड़ी पॉजिटिव इस पे बात की है, कॉरिडोर पे आपने बोला कि पॉजिटिविटी जब होगी वो तो नेगेटिविटी को वीड आउट कर देगी। तो आपको लगता है कॉरिडोर ऑफ होप बनेगा इंडिया और पाकिस्तान में फाइनली? देखिए, होप से बड़ी तोप इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आस होती है। जब तक श्वास है तब तक आस है। आस से बड़ा लांगर इस दुनिया में कोई नहीं। और देखिए, अगर आस ना होती, विश्वास ना होता, तो 71 सालों से मेरे सिख भाई, माताएं, बहनें हर रोज़ अरदास करते। ये अरदास में इतनी बड़ी ताकत है, दुआ में इतनी बड़ी ताकत है कि असंभव को संभव कर देती है। और असंभव शब्द बेवकूफ़ों के शब्दकोश में होता है। हर सिख भाई इस आस पे जिंदा था और आज उसे 71 साल वंचित रहने के बाद अपने मक्के के दर्शन दीदार होंगे। सोचो, पूरी कायनात सिमट के उसकी झोली में आ जाएगी, उसकी झोलियां भर जाएंगी। और जो उसकी खुशी है वो दुआ के रूप में करने वालों को इतिहास में सुनहरी अक्षरों में जड़ देगी। हम ऋणी हैं इमरान खान साहब के, भारतीय सरकार के, जिन्होंने ये स्टेप लिया है। हम उम्मीद करेंगे जब आप माथा टेकेंगे कल तो भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के लिए भी आप अरदास करें। भैया, ये जरिया है। देखिए, गोल बड़ा एल्योरिंग होता है, बड़ा टेम्पटिंग होता है, लोग गोल को देखते हैं। मैं कहता हूँ साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। आप यू टेक केयर ऑफ द मीन्स, द गोल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। इससे बड़ा जरिया पुल बनाने के लिए, एनिमोसिटी, दुश्मनी मिटाने के लिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने के लिए
मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और हो सकता है। और अगर आप कहो तो मैंने बहुत सी लाइनें लिखी थी और एक मैंने लांघे पे भी लिखी थी, वो बहुत अच्छा लिखा था और मैं फिर लिख के उसे जॉट करता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। कई बार ध्यान में जो आदमी लिखता है वो कई बार फिर निकल जाता है। देखिए, गुरु नानक दे बोला नू हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जे मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा ते एक सुपना है मुद्दत दा। 71 साल पहले सुपना है मुद्दत दा। मुरीदां नू जो मुर्शद दी मेहर तक लैके जावे, असी वो प्यार दे लांघे दी अज बुनियाद रखांगे। उस प्यार के लांघे की आज कल बुनियाद रखी जाएगी। कितना मुकद्दस, कितना अजीम, कितना असीम खुशियों वाला ये दिन होगा। सिद्धू साहब, कल बुनियाद रखी जाएगी और हम आशा करेंगे कि 550 साल जब अगले साल आएगा, आप लोग सभी जो वेलविशर हैं, जो सिखिज्म में फेथ रखते हैं, उस कॉरिडोर के रास्ते ये हमारे धर्म की जड़ को सींचा जाएगा। देयर कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। और 10 गुरुओं के संदेश, आपसी भाईचारे के संदेश, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये जड़ को सींचना बड़ा ज़रूरी है। प्यार, मोहब्बत, अमन, अमान और लोगों का आपसी भाईचारा बनाना बड़ा ज़रूरी है। यही संदेश है उस बाबा नानक का। सो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि दोस्त हैं इमरान खान के। जा रहे हैं क्रिकेटिंग डेज में, 20 साल क्रिकेट इकट्ठे खेले हैं, पिछली बार भी गए थे, कंट्रोवर्सी हुई थी, एक अच्छी उम्मीद लेकर आए थे कॉरिडोर की। और अब फिर कल जब फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू, इमरान खान सब इकट्ठे नजर आएंगे वहाँ पर। और भी लोग इंडिया से जा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर ऑफ होप बनेगा, पीस प्रॉस्पेरिटी लाएगा। और जिसको कहते हैं अभी 70-71 साल की जो वेट थी सिख कम्युनिटी की, जितने भी लोग सिखिज्म में फेथ रखते हैं, वो कल उसका नींव पत्थर रखा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बस्सी, एबीपी न्यूज़, अटारी बॉर्डर। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।